गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 4 में चैप्टर नंबर 10 जो प्रदूषण था उसके बचे हुए भाग को पढ़ेंगे। जो शेष भाग है हम लोग पढ़े थे कि कल कारखाने, मिल उद्योग ये क्या करते हैं तो प्रदूषण फैलाते हैं। और अगर हमें प्रदूषण से निजात पाना है तो क्या करना चाहिए? पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगाना चाहिए, प्लस पेड़ पौधों को कटने से बचाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, जीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम सांस के रूप में ऑक्सीजन न लें तो क्या होगा? हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। और अगर ऑक्सीजन लें, हवा हम ऑक्सीजन जो सांस के रूप में लेते हैं लें, लेकिन वह अगर प्रदूषित हो तो उसका भी हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। यहीं तक हम लोग पढ़े थे। नेक्स्ट आइए पेज नंबर 78 पर ही जो तीसरा आपका जो है स्टेंजा है। और एक बात हम बोल देते हैं कि सभी बच्चे क्या करेंगे, इसके अर्थ को, जो नए शब्द का मीनिंग लिखा गया है ना बुक में, उसको लिखेंगे, लर्न करेंगे। तो अभी चैप्टर का डिस्कशन चल रहा है, आप उसे लिखना शुरू कर दो, ठीक है। नेक्स्ट आइए। शहरों का यह गंदा पानी करे प्रदूषित जल मनमानी, करके हर संभव उपचार रक्षा करो जीव संसार। कवि क्या कह रहे हैं? कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यह बताना चाह रहे हैं कि जो शहर में गंदा पानी होता है, शहर में गंदा पानी क्या होता है? तो शहर में जो नालियों से गंदा पानी स्रावित होता है, निकलता है, चाहे वह किसी के घर का पानी हो गंदा, या कोई छोटा मोटा क्या हो, कल कारखाना हो शहर में, वहां से निकलता हो, तो ये गंदा पानी क्या करता है? यह गंदा पानी हमारा जो जल है उसको प्रदूषित करता है। और जहाँ तक संभव हो, चाहे हम म्यूनिसिपालिटी का सहारा लें या एक समाज का संगठन बना करके उसका सहारा लें, वार्ड कमिश्नर से बोलें, जैसे भी हो, हमें जहाँ तक संभव हो कुछ ऐसा उपाय सोचना चाहिए, कुछ ऐसा हमें तरीका सोचना चाहिए जिससे कि यह गंदा पानी सही तरीके से सही जगह पर जाए, जिससे कि क्या हो, जल, बाकी का जो जल है, जो साफ जल है, वह प्रदूषित ना हो, और हम जो है क्या हो तो जल प्रदूषण से बच सके, अपने शहर को बचा सके, अपने समाज को, मोहल्ले को बचा सके। और ऐसा करके हम क्या करेंगे? हम अपने शहर में, अपने आसपास में रहने वाले जीवों की रक्षा करेंगे। और इस प्रकार अगर यह हर जगह बात हो, हर जगह ऐसी जागरूकता फैले, तो हम संसार के जीव को बचा सकते हैं। पहले हर मोहल्ले में इस जागरूकता को फैला करके हम शहर को बचाएंगे। शहर से जो है क्या होगा, पूरा जिला बचेगा। हर शहर, जिले में जितने शहर बचेंगे, जिला से जो आपका क्या बचेगा? सब डिवीजन, डिवीजन, फिर डिस्ट्रिक्ट, आपका राज्य है ना, जिला तो राज्य, डिस्ट्रिक्ट ही हुआ। तो इस तरीके से जो है हम पूरा कमिश्नरी को लेते हुए, राज्य को लेते हुए पूरे देश को बचा सकते हैं, संसार को बचा सकते हैं।
कब? जब ये जागरूकता को फैलाएं, ताकि क्या हो, जल प्रदूषण की बात हो या वायु प्रदूषण की बात हो, ये ना हो, है ना। तो जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण को जहां तक संभव हो हमें रोकने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट आइए पेज नंबर 79 पर कि खाद, रसायन और दवाएं यद्यपि अधिक अन्न उपजाएं, इनसे धरा प्रदूषित होती, वह अपनी ताकत है खोती। क्या कवि कह रहे हैं इन पंक्ति में? देखिए ये जो पंक्तियां दी गई है कि खाद जो होता है, फर्टिलाइजर जिसे कहेंगे इंग्लिश में, रसायन यानी केमिकल पदार्थ, और विभिन्न तरह के जो है मेडिसिन्स, विभिन्न तरह की दवाइयाँ क्या करते हैं। अभी के समय में अगर आप जाएंगे गांव पर, मैं गांव की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि खेती बाड़ी जो है कहाँ होती है? गांव में होती है। हमारा देश जो है भारत, यह गांव का देश है, शहरों का देश नहीं है, यह गांव का देश है। भारत जो है गांवों से बनता है। क्यों? क्योंकि भारत में गांवों की संख्या ज्यादा है। ठीक है, हमारा देश जो है यह विकासशील देश है। और कंट्री इज नॉट डेवलप्ड कंट्री, इट इज व्हाट? इट इज डेवलपिंग कंट्री। यह जो है विकासशील है, यह विकसित की ओर बढ़ रहा है। और जब विकसित की ओर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? वहां पर गांव जो है कम होने लगेंगे। वैसी दशा में, ऐसी स्थिति में, जैसे अमेरिका में आप जाइए, जापान में आप जाइए, फ्रांस में आप जाइए, ये सब क्या है? विकसित देश है। यहाँ पर जो है गांवों की संख्या कम है, शहरों की संख्या ज्यादा है। तो फिर से आइए एक बार, खाद, रसायन और दवाएं, हम जो है अन्न को उपजाने के लिए क्या कर रहे हैं? तो विभिन्न प्रकार के खादों का इस्तेमाल करते हैं, जो फर्टिलाइजर जिसको कहेंगे। बहुत तरह के खाद आते हैं जिससे कि धान की फसल, गेहूं की फसल, चना की फसल, ठीक है, या विभिन्न प्रकार की जो सब्जियां हैं, इनकी फसल जो है अच्छी होती है, ज्यादा मात्रा में पैदावार होती है। तो कवि का कहना है कि यद्यपि अधिक अन्न उपजाएं, ये ज्यादा से ज्यादा अन्न उपजाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बेशक ये सारे की सारी जो रासायनिक पदार्थ है, दवाइयां जो है, विभिन्न प्रकार के अन्न तो उपजाते हैं, लेकिन इनसे धरा जो है, धरा का अर्थ क्या होता है? धरती। इनसे धरती किसी न किसी रूप में प्रदूषित होती है, पॉल्यूटेड होती है। और अर्थ इज गोइंग टू बी pollute through these all things which are in form of fertilizer, chemicals and different types of the medicines, है ना। जितने भी विभिन्न प्रकार की दवाइयां हैं, खाद है, ये क्या करते हैं? तो हमारी धरती को प्रदूषित करते हैं। और जब धरती प्रदूषित होगी तो क्या होगा? आप जानते हैं, जब धरती प्रदूषित होगी इन केमिकल वाले खाद से, इस रासायनिक खाद से, तो धीरे धीरे उसकी उर्वरा शक्ति जो है घटते जाएगी, कमजोर होते जाएगी। इसलिए कवि क्या कहते हैं कि जब धरती प्रदूषित होती है तो क्या होता है? वह अपनी ताकत है खोती। किस तरह की ताकत को खोती है? तो उसमें जो उपजाऊपन है उस धरती में, उस मिट्टी में, उस मिट्टी के कण में, वह जो है धीरे धीरे घटते जाए। किससे? तो इस रसायन और खाद्य पदार्थों के द्वारा, विभिन्न प्रकार की दवाइयों के द्वारा। और धीरे धीरे अगर हम ज़्यादा मात्रा में उपयोग करते जाएं, हर वर्ष करते जाएं, इस पर हम ध्यान नहीं दें तो क्या होगा? यह धरती की जो उत्पादक क्षमता है इस मिट्टी की, वह घटते जाएगी। और घट करके एक दिन क्या हो जाएगा? धरती हमारी बंजर हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? कैसे हम क्या करें कि ये खाद्य पदार्थ ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उपजे? इसके लिए जो है नेचुरल जो खाद होते हैं, हमें उसका उपयोग करना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि नेचुरल खाद क्या होता है सर? नेचुरल खाद क्या होता है बताते हैं। नेचुरल खाद जो होता है वह आग जो राख बन जाता है घर में,
अब तो सबके घर में गैस है, लेकिन आप गांव में जाइएगा तो क्या होगा, वहाँ पर आपको गाय के गोबर, भैंस का गोबर, बैल का जो गोबर होता है उससे जो है क्या बनता है, एक जलावन के लिए एक पदार्थ बनता है उस गोबर से, जिसको कि जला करके हम जो है खाना बनाते हैं। तो उसका जो ऐश होता है, राख होता है, उसको आप उसमें डालिए, या गोबर को सीधा ले जा करके डालिए, वह खाद के रूप में बदल जाता है ना, वह खाद के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद से जो फसल जो होती है उसको काट करके ऊपर से काटिए, उसका अनाज दीजिए, उस फसल के डंठल को उसी में छोड़ दीजिए, उसके स्टीम को, वो भी जो है सड़ करके खाद का काम करेगा। तो ये सारे उपाय हैं नेचुरल खाद का उपयोग करने के लिए, और इस तरीके से हम क्या करते हैं, धरती को बंजर होने से बचाएंगे। ठीक है, धरती की ताकत नहीं खोएगी। नेक्स्ट आइए, लास्ट संज्ञा है, सोचो समझो करो विचार, कैसे बने स्वस्थ संसार, रोग प्रदूषण यदि मिट जाए, यह संसार स्वर्ग बन जाए। कभी कह रहे हैं, कभी जो है हम पर छोड़ देते हैं, है ना, हम, आप जो श्रोता हैं, सुनने वाले हैं, आप छात्र हैं, है ना, तो कभी हमारे समाज में छोड़ते हैं कि सारी बातों को बता करके कि देखो ऐसे ऐसे होगा, कब, जब हम प्रदूषण फैलाएंगे तो, और स्थिति ऐसी आ जाएगी कि हम पूरा पॉल्यूटेड एयर लेने लगेंगे सांस के रूप में, कब, जब पेड़ कटते जाओगे। तो हमें अब विचार करना है, हमें उपाय करना है कि किस तरीके से क्या करके हम जो है धरती को प्रदूषण से बचाएंगे, या जो प्रदूषण बेतहाशा फैल रहा है उसको रोकेंगे, उस पर जो है लगाम लगाएंगे। ठीक है, तो हमें विचार करना है, सोचो समझो करो विचार, कैसे बने स्वस्थ संसार। यह संसार जो है, यह दुनिया जो है किस प्रकार से स्वस्थ बनेगी, किस प्रकार से स्वस्थ रहेगी। क्या पेड़ काटने से स्वस्थ होगी? क्या इंडस्ट्री में जो धुएं निकलते हैं, जो उसके साउंड्स निकलते हैं, जो उससे तेलीय पदार्थ निकलते हैं, या विभिन्न प्रकार के व्हीकल्स को जब हम रोडों पर चलाते हैं, है ना, जिससे धुआं निकलते हैं, तो क्या ऐसे करने से स्वच्छ संसार बन जाएगा, स्वस्थ संसार बनेगा? नहीं। हमें इन पर रोक लगाना है। और रोक किस प्रकार से लगाना है? तो जैसे गाड़ी है आपका, गाड़ी आप चलाते हो, उससे स्मोक ज़्यादा निकलता है, हम कैसे उस गाड़ी को कंडीशन में रखें ताकि उससे स्मोक कम मात्रा में निकले। तो हमें क्या करना चाहिए? गाड़ी को सही समय पर सर्विसिंग कराना चाहिए ताकि उससे धुआं कम मात्रा में निकले। हमें थोड़ा दूर जाना है तो पैदल जाना चाहिए, गाड़ी लेकर के गाड़ी से जाने कोई आवश्यकता नहीं। जिससे क्या होगा, हमारी तेल की भी बचत होगी गाड़ी की, और प्रदूषण भी नहीं फैलेगा। तो बहुत सारी बातें हैं जिससे कि हम प्रदूषण को रोक सकते हैं, बचा सकते हैं। ये हम पर निर्भर है कि कैसे हम करेंगे इसको। पेड़ को कटने से बचाना चाहिए, पेड़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा लगाने का प्रयास करना चाहिए, है ना, हम अपने आसपास में। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जिससे कि हम प्रदूषण से बच सकते हैं, प्रदूषण से अपने देश को बचा सकते हैं, संसार को बचा सकते हैं, अपने शहर और राज्य को बचा सकते हैं। और अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, सचमुच का दुनिया क्या होगा, जब प्रदूषण मिटेगा तो यह संसार स्वर्ग बन जाए, यह जो है देश, यह विश्व क्या होगा, स्वर्ग बन जाए। इट विल बी लाइक अ हेवन, है ना। तो स्वर्ग कहीं और नहीं है, स्वर्ग कहाँ, यहीं पर है। हमको ऐसा बनाना है, हमको ऐसी सोच रखनी है, हमको ऐसा करना है। तो ये था आपका प्रदूषण चैप्टर। नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन किया जाएगा और सारे बच्चे क्या करेंगे, ये नए शब्द का अर्थ लिखेंगे, उसे लर्न करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे मिलते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ। धन्यवाद।